Hey everyone, welcome to JK Civil Services. As you all know, we are dealing with रीजनिंग पोर्शन. ठीक है, हम लोगों का रीजनिंग चल रहा है एंड पार्ट 1 तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. पार्ट 2 जो है उसके टॉपिक्स भी हम कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, पार्ट 2 जो है उसमें से आपका एक टॉपिक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग. ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. क्यों? क्योंकि जेके पीएसआई का जो एग्ज़ाम है, जो आपको पता है अभी कैंसिल हो गया है, तो उसका जो एक पेपर था उसका रीजनिंग में, उसमें क्योंकि रीजनिंग भी थी तो उसमें रीजनिंग में जो है पेपर फोल्डिंग का आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, जब टाइम मिलेगा या जब हम क्वेश्चंस करेंगे मे बी आई डिस्कस दैट क्वेश्चन. तो उस पेपर में जो है क्वेश्चन आया था पेपर फोल्डिंग का. और पेपर फोल्डिंग जो है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है. ठीक है, तो इसलिए चलिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. और स्कोरिंग भी है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. उससे पहले ये बता दूं कि अगर आपको कोई भी पीडीएफ चाहिए, कोई टेस्ट चाहिए या कोई नोट्स चाहिए तो आप जेके सिविल सर्विसेज ऐप पे जा सकते हैं और वो आप नोट्स वगैरह ले सकते हैं. और ऐप का जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले हम आज का टॉपिक जो है शुरू कर रहे हैं. ठीक, पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग अनफोल्डिंग में क्या होता है, देखिए आपको एक सीरीज़ ऑफ फिगर दी जाएगी, 2-3 फिगर दी जाएंगी. लास्ट वाली फिगर जो है वो मान लीजिए अगर आपको बोला गया है पेपर अनफोल्डिंग, मान लीजिए अनफोल्डिंग का क्वेश्चन आपको दिया है कि पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो आपको एंड वाली पिक्चर जो है वो आपको फोल्डेड मिलेगी. ठीक, और उसके पीछे वाली पिक्चर जो है वो आपको क्या मिलेगी, इससे कम फोल्डेड मिलेगी. पहली वाली से ये जो लास्ट वाली फिगर है इसके पीछे वाली फिगर आप ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए इसको मैंने 1 फोल्ड किया, फिर इसको मैंने 2 फोल्ड किए, इसको मैंने 3 फोल्ड किए, तो जो लास्ट में मुझे मिलेगी वो मुझे कम्प्लीटली फोल्डेड मिलेगी. उसके पीछे वाली जो है और उसके पीछे वाली जो है उनमें मुझे 1 या 2 फोल्ड मिलेगा. दैट मीन्स लास्ट वाली फिगर जो है वो कम्प्लीटली फोल्डेड होगी. ठीक, तो चलिए इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं. फिर अनफोल्ड करके वो फिगर कैसी लगेगी, पेपर कैसा लगेगा वो आपको बताना होता है. अभी आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है लेकिन क्वेश्चन करेंगे तो ईजी हो जाएगा. देखिए, आपको पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये 3 फिगर्स आपको दी गई हैं. ठीक, अब देखिए ये एरो क्या बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि फोल्ड किस साइड हो रहा है. ठीक है, दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये इसके ऊपर आ रहा है. ठीक है, ये वाले पोर्शन के ऊपर आ रहा है, समझ गए. तो दैट मीन्स इस साइड को फोल्ड हो रहा है. अगर मेरे पास एक पेपर है स्क्वायर की फॉर्म में, अगर मेरे पास एक पेपर है तो ये वाला जब मैं ये वाला कोना जब मैं इस कोने पे डालूंगी तो यहाँ से फोल्ड हो जाएगा ना. तो दैट मीन्स मुझे फोल्ड ऐसे करना है. ठीक, तो वही आपको पहली फिगर में बताया गया है. अब जब मैंने फोल्ड किया तो मेरे पास जो फोल्डेड पेपर आया वो मेरे पास बस ऐसा आया क्योंकि ये वाला पोर्शन तो इसके ऊपर आ गया, तो अब मेरे पास सिर्फ ये वाला पोर्शन है. ठीक, सिर्फ ये वाला पोर्शन है. अब मैंने इसको फिर से फोल्ड किया, बीच में से फोल्ड किया. ठीक है, जब बीच में से फोल्ड करूंगी तो ये वाला पोर्शन जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा और एंड में मेरे पास क्या आ जाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन आ जाएगा. तो ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है, पहले इसको इसके ऊपर लाया तो ये वाला पोर्शन बन गया. इस पोर्शन में से फिर मैंने इसको इसके ऊपर लाई जब, तो फिर मेरे पास लास्ट में ये फिगर बन गया. ये वाला भी ख़त्म हो गया, अब सिर्फ मेरे पास ये वाला पेपर बचा हुआ है. इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया हुआ है. अब जो मेरे पास बचा हुआ है वो ये है, लेकिन उसमें एक छेद भी है. ठीक है, उसमें एक क्या है, एक होल भी है. अब ये बता रहा है जब आप इसको ओपन करेंगे तो कैसे ओपन करेंगे. जब आपको ऐसी फिगर्स दी होंगी तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एंड वाली फिगर को टारगेट कीजिए. ठीक, एंड वाली फिगर को टारगेट कीजिए. इसमें देखिए लास्ट वाला फोल्ड कैसा है. लास्ट वाला फोल्ड ऐसा है, ऐसा है लास्ट वाला फोल्ड. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका है सर्कल. ठीक, और फोल्ड देखिए कैसे हो रहा है, फोल्ड ऐसे हो रहा है ना, फोल्ड ऐसे हो रहा है और यहाँ पे ऐसे हो रहा है. ठीक, ऐसे और ऐसे फोल्ड हो रहा है. तो ये वाला जो पोर्शन है इसकी मिरर इमेज इस साइड बना लीजिए, इसकी मिरर इमेज. जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा, ये वाला एग्जैक्टली इस साइड आ जाएगा. ठीक, तो दैट मीन्स आपके पास क्या बनेगा, ऐसे बन करके बनेगा और यहाँ पे एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल. ठीक, दैट मीन्स देखिए, दैट मीन्स ये वाला नहीं आ सकता क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक सर्कल होना चाहिए, यहाँ पे एक सर्कल होना चाहिए. ठीक है, ऐसे करके होना चाहिए. ठीक, ये तो आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है. क्या ये आ सकता है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल नहीं है, यहाँ पे सर्कल आना चाहिए. ये भी नहीं आ सकता. क्या ये आ सकता है, हाँ ये भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है. अब देखिए जब आपने इससे ये वाली इमेज बना ली, दैट मीन्स जब आपने ये फोल्ड खोले आपके पास ऐसे बन गई और यहाँ पे एक बन गई. ठीक, आपके पास कैसी फिगर बन गई, अब आपके पास बन गई ऐसी वाली फिगर. देखिए
आपके पास अभी ऐसी वाली फिगर बन गई। अब इसको क्या कीजिए, इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। इसकी मिरर इमेज जब बनाएंगे तो ऐसे करके बनेगी, ठीक है, ऐसे करके बनेगी। एक सेकेंड, आपके पास ये बच गया था, ठीक। इसको जब आपने खोला तो ये आपके पास क्या बना, ये आपके पास बना एक तो यहाँ पे, एक तो यहाँ पे, ठीक। और फिर जब आपने ऐसे किया तो इसकी मिरर इमेज ऐसे बन जाएगी, ठीक। तो देखिए 4 सर्कल्स कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो 8 सर्कल्स है, ये भी नहीं क्योंकि 6 सर्कल्स है, ये तो हमने पहले ही एलिमिनेट कर दिए थे। तो ये जो आपका बच गया ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझा देती हूँ। देखिए क्या हुआ, आपको लास्ट वाला जो है वो देखना है। फोल्ड यहाँ से हुआ है और यहाँ से हुआ है, तो इस फोल्ड को खोल दीजिए। जब आप खोलेंगे तो ये वाला पोर्शन उठ के, ये वाला पोर्शन उठ के यहाँ पे आ जाएगा, इस पे बैठ जाएगा। जब बैठेगा तो ये वाला मिरर इमेज बना दीजिए, बस इसकी आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, जो भी सर्कल था। उसके बाद जब आपके पास बचा, अब क्या बना है, ये बना है, ये बना है और ये बना है। तो ये जो बना है इसकी मिरर इमेज बनाइए। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगी, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसी की यहाँ पे मिरर इमेज बनानी है। जब बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। और ये ऑप्शन देखिए कहाँ पे है, ये है, तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। देखिए पेपर फोल्डिंग और कटिंग जो है ना वो यहाँ पे समझाना, पेपर पे समझाना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जब क्योंकि 3D में समझाना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है स्क्रीन पे समझाना, बट फिर भी आई एम ट्राइंग, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए आपको ये 2 फिगर्स दी गई हैं। मैंने क्या कहा था, लास्ट वाली फिगर को पकड़ लीजिए, क्या है, ये और ये सेम टू सेम ऐसा ही। देखिए कहाँ पर है, देखिए क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला फोल्ड, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन उठा के इस पोर्शन पे रख दिया गया है, ठीक। उसके बाद आपके पास बना ये, फिर मैंने इसको बीच में से फोल्ड किया और ये वाला फोल्ड जो है ये इसके ऊपर रखा। जब रखा इसके ऊपर तो यहाँ पे एक डॉट बना और अभी मेरे पास लास्ट में पेपर ऐसा है। तो सबसे पहले ऐसा देखिए कौन सी फिगर में है, ठीक है। ये वाला देखिए कौन सी फिगर में है, कौन सी फिगर में है, ये वाला। तो ये वाली तो हो नहीं सकती क्योंकि डॉट यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे इस कॉर्नर में होना चाहिए था डॉट, तो ये तो गलत है, ठीक है। इसको देखिए ज़रा, ये आ सकता है क्योंकि यहाँ पे डॉट है। क्या ये आ सकता है, नहीं, डॉट तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी नहीं आ सकता। क्या ये आ सकता है, नो, डॉट तो यहाँ पे आना चाहिए था, ये भी नहीं आ सकता। तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये बन जाता है, ठीक। लेकिन फिर भी चलिए, फिर भी एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। जब आपने, चलिए ये पोर्शन तो आपने देख लिया कि यहाँ पे है, जब आपने इसकी मिरर इमेज बनाई तो ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये डॉट यहाँ पे आ गया। अब आपके पास ये आ गया, अब आपके पास ये आ गया, इसकी मिरर इमेज बनाए तो ये डॉट यहाँ पे, ये डॉट यहाँ पे, तो आपका ये ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है, ठीक। ये हम अभी हम क्या कर रहे हैं, पेपर को अनफोल्ड करके आंसर बता रहे हैं, ओके। अनफोल्डिंग का काम कर रहे हैं अभी हम। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहले सर्कल था हमारे पास एक, इसको हमने बीच में से फोल्ड किया, बीच में से फोल्ड किया तो ऐसे बन गया। फिर इस जो ऐसे बन गया हमारे पास सेमी सर्कल, इसको भी बीच में से फोल्ड किया। जब बीच में से फोल्ड करेंगे तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ जाएगा, तो कुछ ऐसे तरीके से हमें दिख जाएगा, ठीक है। फिर हमें क्या बता रहा है, फिर हमें बता रहा है कि आप बताइए चौथा, जब हमने ये जो है, जब हमने, एक सेकेंड, हाँ, अब हमें बता रहा है कि जब इसको भी फोल्ड किया तो कुछ ऐसा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो ये बताइए जब हम अनफोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सी पिक्चर बन जाएगी, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये और ये कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको फोल्डिंग ऐसे करके है, ठीक है, फोल्डिंग ऐसे करके है, तो मान लीजिए मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड किया तो ये तो नहीं बनेगा। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड किया, ये तो हो सकता है। मान लीजिए मैंने इसको ऐसे करके फोल्ड किया तो यहाँ पे तो ऐसे करके बन रहा है, तो ये भी नहीं बनेगा। ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, इसको ऐसे किया, तो ये तो बन रहा है, ठीक। अब देखिए इसमें ये भी है, ये वाला भी है, तो दैट मीन्स ये तो सही है। लेकिन इसमें क्या बन रहा है, इसमें ये तो बन रहा है लेकिन ये वाला नहीं बन रहा, ठीक है। देखिए क्या क्या बनना चाहिए, देखिए क्या क्या बनना चाहिए। ऐसे करके मैंने फोल्ड किया, इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड किया, इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड किया और इसको मैंने ऐसे करके फोल्ड किया। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपका,
यहाँ पे आपका ऐसे करके ये तीनों इसी में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपका सही बन रहा है, यहाँ पे आपका ऐसे बन रहा है और यहाँ पे आपका कुछ ऐसे करके बन रहा था, ठीक। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आपका सही ऑप्शन रहेगा। ओके, चलिए अभी नेक्स्ट का देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको ये फिगर दी हुई है, ये ट्रायंगल था, इसको हमने बीच में से फोल्ड किया तो ये वाला पोर्शन इसके ऊपर आ गया, तो लास्ट में हमें ये मिल गया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर फोल्ड किया तो हमें ऐसे करके मिल गया और ये बताया गया है, ठीक। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। तो जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कैसे बनेगी, ऐसे करके बनेगी। दैट मीन्स यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, तो ये तो आएगा ही और यहाँ पे सर्कल, ये तो आएगा लेकिन यहाँ पे तो सर्कल बन ही नहीं रहा, ये गलत हो गया। ये तो आएगा लेकिन सर्कल बनना चाहिए, तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कल नहीं बन रहा है, एक ही साइड यहाँ पे शेडेड है। तो या तो ए पार्ट आएगा या तो सी पार्ट आएगा, ठीक। या तो ए पार्ट आएगा या तो सी पार्ट आएगा, ठीक है। अब लेकिन ए और सी में से कौन सा आएगा वो भी देखना पड़ेगा। अब जब आपने इसको खोला, ये ऐसे करके बन गया और ट्रायंगल बन गया अब कंप्लीट। अब इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। जब आप इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो वो कुछ ऐसे करके आपको बनेगी, ठीक। सेम टू सेम ये जो है वो इस साइड आ जाएगा, ठीक, इन्वर्ट हो जाएगा, इन्वर्ट, बाकी सारा सेम रहेगा। ओके, तो आपकी फिगर बन गई है ये। तो ये फिगर आपको देखिए कहाँ पे मिल रही है, ये फिगर आपको सी पार्ट में मिल रही है। यहाँ पे ये गोला कहाँ से आ गया, ये तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपका नहीं बनेगा, सी पार्ट जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले वाले में चलते हैं। अगला वाला देख लीजिए, ये आपको कुछ दिया हुआ है, 6 साइडेड फिगर दी हुई है। फिर इस 6 साइडेड फिगर को हमने बीच में से जब किया तो ये कैसे बन गया, ये ऐसे करके बन गया। फिर इसको भी हमने यहाँ पे क्या किया, फोल्ड किया। जब यहाँ पे फोल्ड किया, ये वाला पोर्शन आके इसके ऊपर बैठेगा और यहाँ पे डॉट्स बताए गए हैं। सबसे पहले इसकी मिरर इमेज बना लीजिए लास्ट वाले फोल्ड की। तो जब लास्ट वाली फोल्ड की मिरर इमेज बनाएंगे, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगा और ये डॉट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कौन से 2 डॉट्स हैं, ये 2 डॉट्स हैं, ये तो आ सकता है, ये 2 डॉट्स हैं, ये भी आ सकता है। ये 2 डॉट्स तो ऐसे करके है ही नहीं, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आपस में ऑपोजिट है, ऑपोजिट थोड़ी आएगा, डायगोनल में आने चाहिए, ये तो नहीं आएगा। और यहाँ पे आना चाहिए था डॉट डॉट, तो यहाँ चला गया, ये भी नहीं आएगा। तो ये आ सकता है और ये आ सकता है। लेकिन देखिए यहाँ पे 1, 2 और 3 डॉट्स है, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डॉट्स है, तो इधर भी 2 ही डॉट्स आएंगे। ये तीसरा डॉट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये तो नहीं आएगा फिर आंसर, तो आंसर आपका सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, ठीक है। समझ लग गई। देखिए ये 2 डॉट्स थे, तो ये 2 डॉट्स ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मिरर इमेज बन जाएगी। फिर अब जो ये बन गया, इसकी मिरर इमेज बना लीजिए। जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आएगा। जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ठीक। तो ये और ये और ये, तो ये फिगर आपकी एग्जैक्टली इसके जैसी बन रही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आपका आ रहा है पेपर फोल्डिंग, ठीक है। अब आपको बोला गया है, अब आपको एक पिक्चर दी जाएगी, फाइंड आउट फ्रॉम अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉट लाइन। पिछले वाले क्वेश्चंस में आपको फोल्ड किया हुआ मिल रहा था फिगर, और उसको आपको क्या करना था, अनफोल्ड करना था। अब आपको क्या मिलेगा, अनफोल्डेड, आपको एक पेपर मिलेगा, ठीक है, अनफोल्डेड मिलेगा। उसको बताना है कि जब हम उसको फोल्ड करेंगे तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। चलिए आई होप क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड आउट फ्रॉम अमंग्स द 4 ऑल्टरनेटिव्स। ये जो 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको दिए हैं, इसमें से क्या फाइंड करना है, एज टू हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन ट्रांसपेरेंट शीट इज फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। बोल रहा है कि ये जो फिगर आपको दिया हुआ है ट्रांसपेरेंट शीट, जब आप क्या करोगे, इसको डॉटेड लाइन से फोल्ड करोगे, मीन्स जहाँ जहाँ पे डॉटेड लाइन है वहाँ पे फोल्ड करना है। तो जब आप इसको डॉटेड लाइन के बिल्कुल डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग फोल्ड करोगे तो आपको फिगर कैसा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा या ऐसा दिखेगा। इन चारों में से आपको एक ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अभी पहला क्वेश्चन। पहली फिगर आपको ये दिया हुआ है, ठीक, पहली फिगर आपको ये दी हुई है और बीच में डॉटेड लाइन दी हुई है। दैट मीन्स इस डॉटेड लाइन के इर्द हमें क्या करना है, डॉट लाइन की तरफ हमें फोल्ड करना है। तो फोल्ड इस साइड करना है, ठीक है, इसने बताया नहीं है लेकिन फोल्ड इस साइड करना है। तो जब हम इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर बिठा के रखेंगे तो कैसे आएगा, देखिए सबसे पहले ये जो है ये सुपर इम्पोज करेगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा,
तो ये तो आ गया इसके ऊपर बिल्कुल, ठीक है। और देखिए ये वाला जो पोर्शन है, एक सेकेंड, देखिए जब आप इसको इसके ऊपर बिठाओगे तो ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक, यहाँ पे आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, दैट मीन्स कुछ ऐसा करके यहाँ पे आ जाएगा, और ये तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक, और ये एज सच ऐसा रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये आपका बन जाएगा, ठीक, ये जो कोन है वो तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, बाकी जो बचा ये वाला पोर्शन वो आपका ये वाले पोर्शन में आ जाएगा, ठीक, मतलब आपका ये और ऐसे बनेगा, ठीक है। तो अब देखिए ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आपका एक क्रॉस आना चाहिए था, तो ये तो आएगा नहीं, यहाँ पे आपका आना चाहिए था, ये भी नहीं आएगा, ठीक, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे आना चाहिए था आपका, तो वो तो है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। अब देखिए जब आप इसको फोल्ड कर रहे थे इसके ऊपर, और ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे आ गया है, ये ऑलरेडी गिवन था, ये भी ऑलरेडी गिवन था, ये भी ऑलरेडी गिवन है। अब यहाँ पे जो ट्राइंगल था वो इसके ऊपर आ गया, बचा ये वाला पोर्शन वो आपका यहाँ पे आ गया, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इस फिगर को डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग करोगे फोल्ड तो आपको ये वाली फिगर मिल जाएगी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको ये दिया हुआ है, आपको बोला गया है कि जब आप इसको इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। अब देखिए आपको मान के ये चलना है कि सर्कल जो है वो बड़ा है, ठीक है, सर्कल जो है वो इससे बड़ा है, ठीक है, और ये सर्कल जो है वो इससे बड़ा है, मतलब दोनों में से क्या है, सर्कल बड़ा है, ट्राइंगल्स बड़े नहीं है, सर्कल बड़े हैं, ठीक है। तो चलिए ज़रा देखते हैं, अभी जब आप इसको इसके ऊपर बिठाओगे तो सर्कल बाहर चला जाएगा, इसको इसके ऊपर बिठाओगे सर्कल बड़ा है तो ट्राइंगल क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, ठीक, समझ लग रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर ऐसे करके है तो ट्राइंगल अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल अंदर चला जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके मेरी फिगर बननी चाहिए, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्राइंगल नीचे की तरफ है, आ सकता है, और ये भी आ सकता है। यहाँ पे ट्राइंगल जो है सर्कल के अंदर तो है लेकिन वो ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे ट्राइंगल नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी सर्कल के अंदर तो ट्राइंगल है लेकिन ट्राइंगल की पोजीशन ऊपर की तरफ है, जबकि नीचे की तरफ होनी चाहिए थी, तो ये भी नहीं आएगा। तो ये आ सकता है और ये आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल नीचे की तरफ है, ट्राइंगल नीचे की तरफ और सर्कल के अंदर है। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ट्राइंगल होना चाहिए था, लेफ़्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पे तो राइट साइड में नहीं होगा, लेफ़्ट साइड में होगा, ऐसे करके होना चाहिए था, ना कि ऐसे करके, ठीक। तो यहाँ पे तो ऐसे करके है, ये तो गलत है, हमें ऐसे करके चाहिए, तो ये यहाँ पे है, ठीक। तो आपका पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब है आपका ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है कुछ एरोज दिए गए हैं और कुछ आपको सर्कल दिया गया है, ठीक है। आपको बताना है कि ये फिगर को जो फोल्ड करेंगे डॉटेड लाइन के अक्रॉस तो यहाँ में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फोल्ड क्या करना है, इसको इसके ऊपर बिठाना है, ठीक है, इसको ये वाले पोर्शन को इसके ऊपर बिठाना है। अब देखिए जब आप इसको इसके ऊपर बिठाएंगे तो ये वाला पोर्शन, ये वाला एरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला एरो जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, इसकी पोजीशन ऐसे हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, ऐसे करके, एंड ये वाला एरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ये वाला एरो, और ये वाला जो एरो है ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में एक एरो होना चाहिए था, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं, क्योंकि तीन टोटल 1 2 3 4 5 6 एरो आने चाहिए, तो यहाँ पे 3 ही है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है, ये आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 ये भी आ सकता है, ये दोनों बिल्कुल नहीं आ सकते, ये आ सकता है, ये आ सकता है। अब देखिए इन दो एरोज़ के बीच में एक एरो आएगा, तो इन दो एरोज़ के बीच में एक एरो है, और इन दो एरो के बीच में एक, और यहाँ पे क्या है, इन दो एरो के बीच में एक आएगा, तो इन दो एरो के बीच में एक आएगा, ठीक, और फिर क्या है, इन दो एरो के बीच में एक,
तो इन दो एरो के बीच में एक, ये तो आ सकता है, ठीक है, ये आ सकता है। अब देखिए आप क्या करना है, मतलब इन दो ऑप्शंस में से कोई ना कोई एक होगा। ओके, आप देखिए, लेकिन ये कंप्लीट एरो नहीं है, ये कंप्लीट एरो नहीं है, ये ऐसे करके दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन तो इसमें है ही नहीं, जबकि यहाँ पे ये कंप्लीट एरो था, और जब ये इधर चला जाएगा तो ये कंप्लीट एरो की तरह बनेगा, ठीक है, ना कि इनकम्प्लीट एरो की तरह। तो ये वाला आपका ऑप्शन नहीं आएगा, आपका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, जब हम इसको इसके ऊपर बिठाएंगे, सुपर इम्पोज नहीं होगा क्योंकि इसकी पोजीशन यहाँ पे है, इसकी पोजीशन यहाँ पे है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एरोज आने चाहिए थे, इसमें 3 ही थे, इसमें 3 ही थे, इसलिए गलत हुआ। इसमें 6 थे, इसमें 6 थे, लेकिन हमने जब देखा तो ये कंप्लीट एरो तो है ही नहीं, ये कंप्लीट एरो तो है ही नहीं, ये भी कंप्लीट एरो नहीं है, जबकि फिगर में यहाँ पे भी कंप्लीट एरो, यहाँ पे भी कंप्लीट एरो था, ठीक। तो जब इस वाले पोर्शन को इसके ऊपर बिठाएंगे, ये कंप्लीट एरो इस कोने में आता, इस कोने में आता, लेकिन वो पूरा आना चाहिए था, यहाँ पे आधा दिया था इसलिए गलत, यहाँ पे पूरा है तो सही है। तो थर्ड पार्ट जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए अभी आगे चलते हैं। अब देखिए, आपको फिगर दिया हुआ है, आपको एक पेपर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप कुछ एरोज़ बना रखे हैं, यहाँ पे भी कुछ एरोज़ बना रखे हैं, यहाँ पे सर्कल बना रखा है, यहाँ पे भी सर्कल बना रखा है। आपको क्या बोला गया है कि इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, दैट मीन्स इस वाले को इसके ऊपर फोल्ड करना है, ठीक। और जब फोल्ड करेंगे उसके बाद फोल्ड करके क्या ये आएगा आंसर, क्या ये आएगा, क्या ये आएगा या ये आएगा, ये आपको बताना है, ठीक। तो आप देखिए ज़रा, देखिए जब आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो ये वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा, ठीक, और ये वाला पोर्शन इसमें आ जाएगा, ठीक। ये जो लाइन है ये तो इस पर सुपर इम्पोज कर जाएगी, मीन्स कम्प्लीटली इस पे आ जाएगी, ये लाइन जो है ये कम्प्लीटली इस लाइन पे आ जाएगी, लेकिन ये एरो जो है ये सर्कल के बीच में आएगा, और ये वाला एरो जो है ये सर्कल के बीच में आएगा, ठीक। लेकिन एरो की यहाँ पे इस साइड पोजीशन है, जब उठा के पेपर को इसके ऊपर रखेंगे तो इस साइड पोजीशन हो जाएगी, इस साइड पोजीशन है तो इस साइड पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ओके, तो क्या ये बनेगा, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि जब हम इसको इसके ऊपर उठाएंगे तो एरो इस साइड जाना चाहिए, ना कि अंदर की तरफ, तो ये तो नहीं आएगा, एरो इस साइड जाना चाहिए, ये आ सकता है, ठीक है। अब देखिए गोले कहाँ पे लगे हुए हैं, जबकि गोले तो कोने में लगे हुए थे, और इस साइड को तो फोल्ड हो ही नहीं रहा, ये वाला साइड इस पर फोल्ड हो रहा है, तो इसका तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो गोले हैं वो तो यहीं पे रहेंगे, तो ये नहीं आ सकता। अब देखिए ये आ सकता है, गोले सही हैं, गोले के अंदर एरो है, लेकिन आप देखिए मैंने आपको कहा था कि ये लाइन इसके ऊपर सुपर इम्पोज, ये लाइन इसके ऊपर सुपर इम्पोज, तो क्रॉस तो बीच में हो ही नहीं रहा कहीं पे, तो क्रॉस तो नहीं आएगा, तो ये भी नहीं आएगा आपका, ये भी नहीं आएगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन ये वाला बन जाएगा, ठीक। कैसे बनाइए, देखिए जब इसको हमने उठा के इसके ऊपर रखा तो वो इसके अंदर आ गया, इसको जब उठा के इसके ऊपर रख दिया तो सॉरी एरो था यहाँ पे, तो वो इसके अंदर आ गया, ठीक। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट फिगर जो है वो आपको ये दी हुई है, ठीक। एक आपको पेपर दिया हुआ है, उसमें डिज़ाइन है, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, एक गोला इस साइड है, एक गोला इस साइड है। आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जब हम ये वाली साइड को इसके ऊपर फोल्ड करेंगे, दैट मीन्स बीच में से फोल्ड करेंगे पेपर को, तो ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो फोल्डेड फिगर की तरह, फोल्डेड पेपर की तरह दिखेगा, ठीक। अब देखिए जब आप इसको इसके ऊपर लगाओगे तो देखिए सबसे पहले इन दोनों की पोजीशन सेम है, इन दोनों की पोजीशन सेम है, इन दोनों की पोजीशन सेम है, तो इसको इसके ऊपर लाओगे तो ये बिल्कुल इसके ऊपर बैठ जाएगा, सुपर इम्पोज। ये उठा के इसके ऊपर रख दो तो बिल्कुल सुपर इम्पोज, ये इसके ऊपर तो बिल्कुल सुपर इम्पोज। तो मेरे पास कैसी बन रही है, मेरे पास ऐसी करके और ऐसी करके बन रही है, ये इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो रही है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, जब मैं इस साइड को इधर फोल्ड करती हूँ। तो अब देखिए ये तो मेरा ऑप्शन है 1 2 और 3, ये ऑप्शन मेरा सही हो जाता है, लेकिन क्या ये ऑप्शन बाकी ऑप्शन भी, चलिए देखिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये नहीं आएगा क्योंकि ये बिल्कुल इसकी पोजीशन में है, ठीक है, बिल्कुल इसकी पोजीशन में। ये तब आता है जब इसमें से एक ऊपर की तरफ होता, तो ये तो सारे नीचे की तरफ हैं। अगर ये वाला ऊपर की तरफ होता तो ऐसे करके आ जाता ना, ऐसे करके और ऐसे करके,
ऐसे करके और ऐसे करके तब आता है जब एक ऐसे होता है एक ऐसे होता है, लेकिन ये तो दोनों कैसे हैं, ये तो दोनों ऐसे करके हैं, दोनों ऐसे करके हैं, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक, अब देखिए ये वाला भी आ सकता था, लेकिन अगर ऐसे करके होता, अगर ऐसे करके होता, ये इधर आ जाता, ये इधर आ जाता, ऐसे करके और डॉट जो है वो यहाँ पे बन जाता। ठीक, लेकिन ये तो सारे सेम पोजीशन पे है, ये बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है, ये भी दोनों पे सेम पोजीशन पे, तो बिल्कुल इसके ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला भी नहीं होता। अब देखिए, अब आपको बताया गया है ये वाला, तो 2 डॉट्स तो कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे 2 डॉट्स थे कहीं पे, जो यहाँ पे 2 डॉट्स आते, नो, एक डॉट था, ये डॉट बिल्कुल इसकी पोजीशन पे था, तो ये उसके ऊपर आ गया। यहाँ से डॉट कहाँ आएगा, यहाँ पे डॉट तब आता अगर यहाँ पे भी दिया होता, तो यहाँ पे तो डॉट गिवन ही नहीं है, गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पे कैसे आएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आज का लेक्चर जो है इतना ही था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने क्या किया आज हमने फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग किया है। ठीक, फोल्डिंग में आपको क्या दिया होगा, आपको एक पेपर दिया होगा, उस पर कुछ पिक्चर बनाई होगी, फिर आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगे, आपको बोला होगा कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा दिखेगा जब हम इस पेपर को फोल्ड करेंगे। और अनफोल्डिंग में आपको क्या होगा, ये वाले पोर्शंस दिए होंगे और ये वाला फाइंड करना होगा। मीन्स आपको 1 2 3 4 फिगर्स या 3 फिगर्स दी होंगी, जिनमें हमने 1 2 या 3 फोल्ड किया होगा, और फिर आपको बताना है, लास्ट फोल्ड के बेसिस पे आपको बताना है कि एक्चुअल में पेपर कैसा था। ये तो फोल्डेड आपको दिखाया जाएगा, फिर आपको बोलेंगे कि एक्चुअल में पेपर कैसा था। यहाँ पे आपको एक्चुअल में पेपर दिखाया जाएगा, और जब आपको बोला जाएगा जब फोल्ड करेंगे तो वो एक्चुअल में कैसा दिखेगा। ठीक है, मतलब या तो आपको पेपर फोल्ड करने के लिए पूछे जाएंगे, या तो आपको पेपर अनफोल्ड करना पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप देखिए पेपर फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग ज़रूर आएगा एक ना एक क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर जो है आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सिर्फ इतने ही क्वेश्चन नहीं है पेपर फोल्डिंग अनफोल्डिंग पे, देयर आर न्यूमरस क्वेश्चंस, और आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, बिकॉज पेपर फोल्डिंग इज़ अ बिट डिफिकल्ट, क्योंकि 3D में इमेजिन करना होता है आपको। ठीक है, आपको इमेजिन करना होता है 3D में कि क्या आंसर बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। ठीक है, तो वहाँ पे आप वो पेपर को फोल्ड तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास पेपर तो होगा नहीं। ठीक है, वो चीटिंग माना जाता है, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बस यही एक सॉल्यूशन है पेपर फोल्डिंग में, वो करने का, पेपर फोल्डिंग में आप कह सकते हैं कि जीत हासिल करने का। ठीक है, तो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अगर आपको मेरे से कोई भी डाउट्स पूछने होंगे या कोई भी कन्फ्यूजन वगैरह क्लियर करना होगा तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, TAZ। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, वहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ प्लीज़ डाउट्स और कन्फ्यूजन्स पूछना है, क्योंकि PDFs बच्चे मांगते हैं, और PDFs जो है वो आपको ऐप पे मिलेंगे। बहुत बार बोला गया है कि ऐप पे मिलेंगे। ठीक है, और आई थिंक वो शायद पेड है, तो आप ऐप जाके वो देख सकते हैं। मेरे से आप सिर्फ डाउट्स, कन्फ्यूजन या कोई भी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए, नोट्स कैसे बनाए, वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आई एम ऑलवेज देयर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।